महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट जहां बीजेपी नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीत हासिल की, वहां पिछले 6 महीनों में करीब 30,000 नए वोटर जोड़े गए थे। ये वोटर कहां से आए, किसके कहने पर आए, किसको इससे फायदा हुआ? क्योंकि ये आंकड़ा 8.25% की वृद्धि को दर्शाता है, जो निर्वाचन आयोग की तय सीमा 4% की सीमा से 2 गुना है। मतलब निर्वाचन आयोग को कहना है कि अगर कहीं पर 4% से ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो उसकी जांच की जाएगी, उसको देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, 4% से ज्यादा वोटर कैसे बढ़ गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सीट पर यह आंकड़ा बल्कि 4 नहीं 8% रहा, 2 गुना हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक से जांच नहीं की गई, जिसके बाद ये सवाल उठते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी, क्या चुनाव आयोग को इसकी जानकारी थी और क्या ये सब जानबूझकर करवाया गया? चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? यह पूरा मामला न सिर्फ लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि फडणवीस की जीत को लेकर भी शक की सुई घुमा रहा है कि जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री जीते, वहीं पर ही 30,000 के करीब नए वोटर कैसे जुड़ गए। और ये इतना बड़ा खुलासा न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 6 महीने में 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर दक्षिण पश्चिम, जहां बीजेपी नेता और देवेंद्र फडणवीस की सीट है, वहां पर 29,219 नए वोटर जोड़े गए। हर दिन लगभग 162 वोटर बढ़े हैं। ये 8.25% की तेज बढ़ोतरी है, जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत अनिवार्य नोटिफिकेशन यानी जांच के लिए निर्धारित 4% की सीमा से डबल है। फिर भी कुछ इलाकों में स्थानीय मतदाता कर्मियों का कहना है कि इस तरह की जांच नहीं की गई, खासकर उन इलाकों में जहां वोटरों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, वहां पर जांच ही नहीं की गई। न्यूज लॉन्ड्री ने 50 बूथों की जांच में पाया कि कम से कम 4,000 वोटरों के पते ही नहीं है। यह निर्वाचन आयोग पर निर्भर है कि वो जांच करे कि इनमें से कौन नकली वोटर था, कौन नहीं था। सोचिए, 4,000, 1-2 भी नहीं बल्कि 4,000 ऐसे वोटर थे जिनका पता ही नहीं मालूम, एड्रेस ही नहीं मालूम था। नागपुर दक्षिण पश्चिम में जो सीट है देवेंद्र फडणवीस की, वहां पर 2,301 वोट यानी मतदाता सूची के 0.6% को हटाया भी गया है। फडणवीस ने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 39,000 वोटों से हराया था। यह उनकी सीट से लगातार चौथी जीत थी। लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट 14,225 बढ़े, जबकि कांग्रेस के वोटों में सिर्फ करीब 8,000 की बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ सालों से निर्वाचन आयोग को विपक्षी दलों की तरफ से मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर कई आरोपों का सामना करना भी पड़ा है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक। और हाल ही में महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस के राहुल गांधी ने धांधली का आरोप भी लगाया था, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, दिल्ली में भी कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, महाराष्ट्र में कहा गया, हरियाणा में कहा गया कि जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी है, लगातार बोला गया चुनाव आयोग से। और अब न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से इतना बड़ा खुलासा किया गया है कि चुनावों से 6 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस की सीट पर हजारों वोटर नए जुड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने दिशा निर्देशों में यह कह दिया है, जहां वोटर जोड़ने की दर 4% से ज्यादा और घटाने की दर 2% से ज्यादा हो, वहां क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन फडणवीस के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर 8.25% के हिसाब से वोट बढ़े, यानी कि डबल। जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर 4% से ज्यादा वोट बढ़े तो उसकी जांच की जाएगी। लेकिन फडणवीस के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर जांच नहीं की गई। विधानसभा की 378 बूथों की मतदाता सूची की करीबी जांच से पता चला न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में कि 263 बूथों में मतदाताओं की संख्या में 4% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 26 बूथों में यह बढ़ोतरी 20% से ज्यादा रही और 4 बूथों में 40% से ज्यादा रही। निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची मैनुअल और उनकी वेबसाइट पर एक नोट में यह प्रक्रिया बताई गई कि वही चीज कि 4% से ज्यादा हो तो फील्ड वेरिफिकेशन और मल्टी टायर डबल चेकिंग होनी चाहिए। फडणवीस की सीट पर 6 महीनों में 29,000
219 मतदाता जुड़े, लेकिन ठीक से जांच नहीं की गई। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि इसका अंतिम जवाब किसके पास है, छिपाने से भी नहीं छिप रहा है। बेहद गंभीर सवाल है कि आखिरकार ये जो मतदाता इतने बड़े थे, ये जो दिशा निर्देशों के डबल जो बोला गया है कि 4% होने पर नोटिफिकेशन या फिर जांच की जाएगी, लेकिन 8% देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में वोटर बढ़े, लेकिन इसके बावजूद जांच नहीं की गई। पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ठीक से जांच नहीं हुई। इसका जवाब कौन देगा? क्या चुनाव आयोग को पहले से ही पता था इन सब चीजों के बारे में? आखिरकार ये चूक कैसे हो गई? न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ कहा गया है जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। इस पूरे मामले ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उसने नागपुर दक्षिण पश्चिम में 30,000 नए वोटर जोड़ने और ये जो बढ़ोतरी हुई है 8% से ज्यादा की, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, जबकि नियमों के मुताबिक वेरिफिकेशन जरूरी थी। कि चुनाव आयोग जानबूझकर इस गड़बड़ी को नजरअंदाज कर रहा था या फिर उसकी निगरानी में चूक हुई? चुनाव आयोग ने एक नया फरमान भी अभी जारी किया है कि चुनाव के दौरान की सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को महज 45 दिनों तक संभाल कर रखा जाएगा और इसके बाद सारा डेटा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। कि ये जल्दबाजी इसलिए करी जा रही थी, अगर ऐसी चूक धांधली सामने आती है तो उसको दबाया जा सके या फिर 45 दिन के बाद डेटा ही हटाया जा सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट सामने आई है जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग से भी सवाल पूछती है और जिस तरह से रिपोर्ट में दावे किए गए हैं वो धांधली की तरफ भी इशारे करती है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।